प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। और आज बहुत ही अद्भुत टॉपिक के साथ में मैं आया हूं। पहले भी इस टॉपिक पर मैं बात कर चुका हूं, 7 रीजन्स फॉर द रैप्चर। मैंने उसमें बताया था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आ रहा है, लेकिन वो प्रभु यीशु उसके वापसी के 7 कारण हैं, और वह 7 कारणों की वजह से वो वापस आ रहा है। प्रभु यीशु क्यों वापस आ रहा है, उसकी वापसी का कारण क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर ना केवल इनविजिबल बल्कि विजुअल रिटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बस सबको दिखाई देने वाला ऐसा रिटर्न होगा उनकी वापसी सबको दिखाई देने वाली होगी कि हर एक घुटना झुक जाएगा और हर कोई जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन बाइबल बताती है हमें साफ साफ कि ऐसा क्यों होगा। सब कुछ बाइबल से बाहर हम कुछ भी बताने नहीं जा रहे हैं। प्रभु की आशीष हो। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, आज की इस मीटिंग के लिए मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने बेटे बेटियों को आज शिक्षित कर, इन्हें अच्छा संदेश दे खुदाबंद, और इनसे तू बातें कर पिता, और ये रेवलेशन को जान पाए, समझ पाए, तेरे कलाम में जो लिखा है उसके रहस्य को जानने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से 33 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यहाँ पर ये उसके द्वितीय आगमन के कारणों के बारे में बताता है कि यह छटनी का समय होगा और पूरी तरह से जो है मानव जाति को छांट दिया जाएगा। वह दाएं और बाएं लोगों को खड़ा करेगा। हम कह सकते हैं कि उसके वापसी का जो पहला कारण है वह है दुनिया का न्याय करना। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने के लिए वापस आ रहा है, पहला कारण। और उन लोगों का न्याय करने के लिए जिन्होंने चर्च के साथ में व्यवहार किया है, एक ऐसा व्यवहार जो हम सभी जानते हैं कि वो चर्च के साथ क्या करते हैं, उन सब का न्याय होगा। जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिन्होंने कलीसियाओं में जाकर हंगामा किया है, जिन्होंने तोड़ा है कलीसियाओं को, जिन्होंने परमेश्वर के प्रार्थनाओं में विघ्नों को डाला है, उन सब लोगों का न्याय किया जाएगा। और वह न्याय करने के लिए ही आ रहा है। और चर्च के साथ जो घटना हो रही है उसके कारण वो आ रहा है। तो यह घटना घटनी भी जरूरी है, और यही कारण है कि यीशु मसीह इस कारण के लिए भी वो आ रहा है। और महाकलेश आएगा, और महाकलेश में पूरी मानव जाति समाप्त नहीं होगी। कुछ एक बचे रहेंगे और शायद उससे ज्यादा बचे भी रहेंगे, उन सब का न्याय होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 7 कारणों के बारे में। रैप्चर के 7 कारण है, क्यों रैप्चर होगा, और उनमें मैंने थोड़ा बहुत इस बारे में डिस्कस किया था। और 2 हफ्ते पहले मैंने शायद बताया था, आप वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे दिन आ जाएंगे जैसे नूह के दिन चल रहे थे। लोग खाएंगे पिएंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे और पूरी तरह से परमेश्वर को दरकिनार कर देंगे और अपने रियल लाइफ में अपने परमेश्वर को अपने साथ में नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर को अपने रियल लाइफ में साथ नहीं रखते हैं। वो केवल अपने उस समय में साथ रखते हैं जिस समय उनको पता है कि अब यह प्रार्थना का समय है। वो घुटने टेकते हैं जाकर और परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, लेकिन पूरे दिन वो क्या करते हैं, कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं। वो लोग जाकर अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, और बहुत प्रार्थना स्तुति करके फिर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन ईश्वर को अपने साथ नहीं रखते हैं। और वो अपने ईश्वर के वचनों को ध्यान भी नहीं रखते हैं कि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में उनको याद आता है, जब कोई पास्टर सिखाता है, बताता है कि ये तो गलत हो गया है। तो ऐसे दिन आएंगे जिनको नूह का दिन बोला जाता है। वो वार्निंग पर भी ध्यान नहीं देंगे और अपनी मर्जी मुताबिक सारे काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 कारणों से होगा, 2 स्टेजेस में होगा, 2 इवेंट्स में होगा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पहला यह है फॉर द चर्च, लेकिन यह किसी को दिखाई नहीं देगा। वो कलीसिया के लिए आ रहा है और यह किसी को दिखाई नहीं देगा, पर हम उसे देखेंगे। लेकिन
दूसरा जो होगा वो विजुअल रिटर्न होगा फॉर द ऑल, सबके लिए विजुअल रिटर्न, और सब कोई उसको देखेगा कि ये तो यीशु है, ये यीशु वापस आ रहा है, और लोग अपने अपने घुटनों को टेक देंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है। और मजे की बात ये वो घड़ी होगी जिसमें कोई भी नास्तिक नहीं होगा, हर कोई कहेगा ये तो यीशु है, जैसा बाइबल में लिखा गया है, ये तो पूरी हो रही है भविष्यवाणी, ये तो कहा हुआ पूरा हो रहा है। उस वक्त हर कोई यीशु में विश्वास करेगा, हर कोई परमेश्वर में विश्वास करेगा, और बाइबल जैसा कहती है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, और ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह को जैसे ही आता हुआ देखेंगे, नास्तिक भी जिसने कभी भी ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं की, वो उसको देखना पड़ेगा कि आसमान में हो क्या रहा है, क्योंकि यीशु इसी तरह वापस होगा और हर कोई उसे देखेगा और सबके घुटने कांपेंगे। ऐसा उसका लौटना होगा। और पहला होगा चर्च के लिए, कलीसिया उठा ली जाएगी, और दूसरा होगा सबको दिखाई देने वाला, पूरे संसार को, और हम सब देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जकरिया अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 4 में, बहुत ही अद्भुत वचन यहां पर दिया गया है। जकरिया अध्याय 14 वचन 1 से 4। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वही नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ये वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह इतने पावरफुल फोर्सेस के साथ में आएंगे कि उनका कदम रखते ही वह दो भागों में हो जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वह इजराइलियों को उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए आ रहा है। और भाई यीशु मसीह ऐसे समय में इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आ रहा है जब एंटी क्राइस्ट तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और सभी राष्ट्रों को एकत्रित करके, उनकी सेनाओं को एकत्रित करके इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। ये बहुत ही बड़े युद्ध का समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और हर जगह युद्ध ही युद्ध होगा। एक बड़ा युद्ध इजराइल के खिलाफ हो जाएगा, और इजराइल को बचाने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। इजराइल को नष्ट करने के लिए क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट गठबंधन करेगा। जैसे आज की सरकारें गठबंधन करती हैं, वो सभी राष्ट्रों से गठबंधन करेगा। हम इजराइल को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और हो सकता है वो फलस्तीनियों को अपने साथ में लेगा जो कि उनको दुश्मन मानते हैं। इस तरह से इजराइल जो है चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिर जाएगा, और ऐसे समय पर यीशु मसीह आएंगे और इजराइल को बचाएंगे। वो क्योंकि न्याय करता है, वो एंटी क्राइस्ट के साथ इजराइल के खिलाफ जितने भी राष्ट्र आएंगे उन सब का वो न्याय करेगा और इजराइल को वह मुक्ति दिलाएगा। तो पहला कारण हो गया है वह दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहा है, फॉर द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड सेकंड रीजन है कि वह इजराइल के खिलाफ आए राष्ट्रों का न्याय करेगा जो एंटी क्राइस्ट के साथ में हो लिए हैं। जितने भी लोग एंटी क्राइस्ट के पीछे पीछे चलेंगे, उस इंसान, उस मनुष्य के पीछे पीछे चलेंगे जो कि मसीह विरोधी है, वो सब का न्याय करने के लिए आ रहा है और इजराइल को मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा कारण सबको दिखाई देने वाला होगा। वो तीसरा कारण है जकरिया अध्याय 8 वचन 3 फिर 7 से 8 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। अब वचन 7 से 8 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। तो पहला कारण हो गया है वह संसार का न्याय करने के लिए आ रहा है, और दूसरा कारण है कि एंटी क्राइस्ट के साथ जितने भी राष्ट्र मिल गए हैं, लोग मिल गए, उन सब का न्याय करेगा और इजराइल को मुक्त करेगा।
तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है दुनिया भर से इजराइल के बहिष्कृत लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो आ रहा है। इस्राएल देश में युद्ध के कारण ना जाने कितने लोग भटक गए और बाहर दूसरे देशों में रहने लग गए। परमेश्वर उन सबको इकट्ठा करेगा, इजराइल में इकट्ठा करने जा रहा है। हालेलुया। वह इजराइल में लोगों को इकट्ठा कर रहा है और मैं समझता हूं यह बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि इजराइल में डेली डेली लोग वापस आ रहे हैं। जितने भी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं रोज आना वापस आ रहे हैं। रिकॉर्ड है कि सब लोग धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं और यह जल्द ही होगा। यह घटना बहुत ही जल्द होगा और एंटी क्राइस्ट का उठना भी बहुत जल्द होगा, बल्कि वह उठने वाला ही है। वचन 7 से 8 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ में होगा। हालेलुया। तो वह हम लोगों को इकट्ठा करेगा और हमें बसाएगा और वहां पर धार्मिकता निवास करेगी। ठीक है, जब यीशु मसीह फिर से पुनर्स्थापित करेगा तो याद रखना ये सच्चाई और धर्म और न्याय का समय होगा। और हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, रोमियो अध्याय 11 वचन 26 से 27 में चलते हैं। देखिए लिखा है, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यानी सब अभक्ति दूर कर दी जाएगी, किसी भी प्रकार का वहां पर दोष नहीं होगा और शैतान का प्रभाव नहीं होगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। तो वह सारे पापों को दूर करने के लिए यहां पर बात करता है कि मैं ऐसा करूंगा कि जब इनको स्थापित करूंगा तो किसी भी प्रकार की अभक्ति नहीं होगी। वहां पर सब धार्मिकता का राज्य होगा और किसी भी तरह का वहां पर दोष लगाने वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूं यह परखने वाला समय होगा और ये बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए कठिन होने वाला है, लेकिन वह फिर से पुनर्स्थापित करेगा और वह सब कुछ ठीक करेगा। हम पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 3 वचन 1 से 3 में। मलाकी अध्याय 3 वचन 1 से 3 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। पहला वचन पहले आगमन के बारे में और दूसरा वचन द्वितीय आगमन के बारे में बात करता है। मैं फिर से इसे पढ़ता हूं। 2 से 3 लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनके सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। फिर से यहाँ पर धर्म की बात कर रहा है। तो इजराइल को वह आग में चांदी की तरह शुद्ध कर देगा, परिष्कृत करेगा और पूरी तरह से उसको शुद्ध करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वह इजराइल को शुद्ध करने के लिए आ रहा है। वह आग में चांदी की तरह परिष्कृत करने के लिए और शुद्ध करने के लिए आ रहा है। तो पहला रीजन हो गया वह दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहा है। दूसरा रीजन हो गया एंटी क्राइस्ट के साथ में जितने भी राष्ट्र मिल गए थे उन सब का न्याय और इजराइल को मुक्त करने के लिए। और तीसरा कारण है कि वह दुनिया भर से इजराइल के बहिष्कृत लोगों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। और चौथा कारण 2 तिमोथी अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। तो यहां पर वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आ रहा है। चाहे वो जीवित हो, बचे रह गए हों, उनका न्याय होगा, और चाहे वो पहले ही मर चुके हों लेकिन वो सब ने सताया है कलीसिया को, उन सब का न्याय होगा। तो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं।
और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 12। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वचन 13, 14, 15 भी मैं पढ़ूंगा। लिखा है, समुद्र के उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो यहाँ पर बहुत ही वचन सुनने में खतरनाक लगता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। क्योंकि अगर कोई आग में मरा है तो आग ने उसे दे दिया, अगर कोई समुद्र में डूबकर मरा है तो समुद्र ने उसे दे दिया। सभी मृतकों का न्याय किया जाएगा, कोई भी बचा नहीं रहेगा। हर किसी को यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा, और उनके कर्मों का विवरण उस पुस्तक में लिखा हुआ है और उसके अनुसार वह न्याय होगा। पुस्तकों में उनके कार्य लिखे गए हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जो भी काम है, वो सब पुस्तकों में विवरण के साथ में दर्ज किया गया है, और वो सब कुछ बताया जाएगा कि तुमने ये पाप किए हैं। ना कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सच्चाई ही लिखी जाती है। वो पुस्तक आपके जीवन से कनेक्टेड है। आप जो कुछ करेंगे वो लिख जाएगा, आप जो करोगे वो लिख जाएगा। आप धार्मिकता करोगे तो धार्मिकता, आप अधार्मिकता करोगे तो अधार्मिकता। हर एक चीज की काउंटिंग वहां पर होगी। और फिर आप क्या करोगे ऐसे समय में? वचन 13 और 15 में फिर से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यहाँ पर जो होगा वो 1000 वर्ष के बाद होगा, लेकिन ये 1000 वर्ष से पहले क्या होगा? 1000 वर्ष यानी कि 1000 साल का शासन काल होगा। पहले 1000 साल का शासन काल यीशु मसीह का स्थापित किया जाएगा। यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन धार्मिकता का, न्याय का होगा। धार्मिकता ही धार्मिकता होगी, और उसमें पाप को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए 7 साल के कलेश के बाद चर्च को उठा लिया जाएगा, और 1000 वर्ष का शासन होगा, और कलीसिया उसके साथ शासन करेगी। प्रभु इजराइल को बचाने के लिए, इजराइल को फिर से इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी पर सबको दिखाई देने वाला आगमन करेंगे, और 1000 वर्ष के शुरू होने से पहले उन्हें वो शुद्ध कर देगा। और इजराइल को भी मौका दिया जाएगा कि 1000 वर्ष का ये जो शासन होगा इसमें वो धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। फिर 1000 वर्ष के बाद वह दुनिया का पूर्णतः न्याय करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेंगे यहूदा अध्याय 1 वचन 14 से 15 में, यहूदा की पुस्तक में 14 से 15वां वचन जो है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि उसका सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए करेंगे, धार्मिकता का राज्य स्थापित क्यों करेंगे? ताकि जितने भी अधर्मी लोग हैं इनको वो दिखा सके कि तुम पापी थे, तुम गलत थे, तुमने अपनी फितरत के कारण, अपनी आदतों के कारण ये सब पाप कमाए हैं। क्योंकि 1000 वर्ष तक जो है परमेश्वर उस शैतान को उस अथाह कुंड में डालकर रखेगा। उसको डाल दिया जाएगा अथाह कुंड, 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा उसको, और कोई दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं होगी, कोई भी नहीं होगा, और ऐसी धार्मिकता फैल जाएगी। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि
लोग तब भी पाप करेंगे, लोग तब भी अपराध करेंगे, और जबकि उनको भरमाने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो कोई अगर पाप करता है दुष्ट आत्मा के ऊपर डाल दिया, जिसने आदतन पाप किए हैं वो भी दुष्ट आत्मा के ऊपर डाल दिए। लेकिन जब शैतान और दुष्ट आत्मा सब कुछ अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, उसके बाद जब धार्मिकता का जीवन 1000 वर्ष के लिए स्थापित किया जाएगा, यह सबसे बड़ा न्याय होगा। इसके बाद भी अगर पाप आता है तो वो किसके सर पर मढ़ा जाएगा, क्योंकि धार्मिकता का राज्य होगा, पाप वहां पर होगा ही नहीं। तो फिर कोई भी किसी पर दोष नहीं लगा सकेगा। परमेश्वर फिर उस पर दोष लगाएगा और कहेगा कि तुम गलत हो और तुमने ये पाप किए हैं, और तब जाकर भाई आग की झील में डालेगा, हमेशा के लिए अनंत काल वो उसमें पड़ा रहेगा। परमेश्वर ऐसे ही नहीं आग में डाल देगा, बल्कि वो हमारा न्याय करेगा। वो न्याय करता है और सच्चा न्याय करता है। धार्मिकता का जीवन जब स्थापित कर दिया जाएगा और शैतान को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है कि हम किसी पर दोष लगा दें कि इसके कारण ऐसा हो गया है। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी, और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सोचो, गरीबी तक नहीं होगी। और ऐसे में भी अगर कोई पाप करता है तो क्या होगा? कोई परेशानी ही नहीं होगी, बाइबल कहती है। तो फिर ऐसे में पाप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी पाप होगा, फिर भी वे विद्रोह करेंगे। तो इन 1000 वर्षों में कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गरीबी के कारण चोर बन गया। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये परेशानी थी इसलिए हमने ऐसा कर लिया। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कोई कैसे ब्लेम कर सकता है कि इस कारण हमसे ये पाप हुआ? लेकिन फिर भी लोग विद्रोह करेंगे। तो ये सुपर टेस्ट मैं इसको समझूंगा। 1000 वर्ष धार्मिकता में अधर्मिकता फैलाने वालों का सुपर टेस्ट होगा, जो अपनी आदतों के कारण पाप करेंगे। ये जो पाप होगा ये सब आदतों के कारण होगा। ये जो विद्रोह होगा अपनी स्वयं की मर्जी से होगा, ना कि शैतान की मर्जी से। याद रखना, यशायाह अध्याय 26 वचन 21 में लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। ये जिन लोगों ने गुप्त पाप किए हैं और छिपकर मर्डर किए हैं और उनको मार दिया और अपना सर उठाकर चल रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है और उनका न्याय अभी तक नहीं मिला है, परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। वह हमारे कामों का, हर एक कामों का न्याय करेगा जो हमने छिपकर किए हैं, बालू में छिपा दिया है, हमने अपने घर में मारकर। आज ना जाने कितने लोग हत्या करते हैं, अपने घर में उन लाशों को छिपा लेते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। उन सब का न्याय होगा। परमेश्वर हर एक गुप्त चीजों को प्रकट करके भी उन सब का न्याय करेगा। पृथ्वी सब उलट देगी, सब उगल देगी, समुद्र उगल देगा, आग उगल देगी, पृथ्वी उगल देगी, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, सब कुछ बता दिया जाएगा और परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। मसीह के न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना ही होगा, सबको खड़ा होना होगा। हम निर्दोष ठहरेंगे और जो निर्दोष नहीं वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। याद रखना, न्याय पुराने पापों के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर चुके हैं। तो न्याय पुराने पापों का नहीं होगा, लेकिन 1000 वर्ष तक जो हमारा टेस्ट होगा, हमारी अनगॉडली हैबिट की वजह से, हमारे पापों की वजह से हमारा न्याय होगा। याद रखना, हमारी अपनी आदतों की वजह से जो हम पाप करेंगे, गलतियां करेंगे, जानबूझकर करेंगे, उनसे हमारा न्याय होगा और आग की झील में डाला जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 7 से 9 में लिखा है, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश मतलब कि एवर लास्टिंग डिस्ट्रक्शन, हमेशा के लिए उनका विनाश, हमेशा के लिए वो एक पीढ़ा में रहेंगे, उनको डाल दिया जाएगा। जो यीशु मसीह का विद्रोह करते हैं, विश्वास नहीं करते और कलीसिया पर आक्रमण करते रहते हैं। हालेलुया। इस पर विचार करना है। परमेश्वर की उपस्थिति चर्च का निर्माण करती है और पापियों को नष्ट कर देती है। जिसकी उपस्थिति में बैठने की मैंने प्रैक्टिस के बारे में हाल ही में बताया था, वही दुनिया का न्याय भी करेगा। और एक बात याद रखना, इजरायली लोग जब मिस्र देश से भागे चले आ रहे थे, तो
इजरायलियों और मिस्रियों के बीच में परमेश्वर उपस्थित था बादल के खंबे के रूप में। वह इजरायलियों के लिए तो आग के रूप में, प्रकाश के रूप में था, पर मिस्रियों के लिए वो अंधकार के रूप में है। तो वह उन लोगों के लिए जो अधर्मी है अंधकार है, लेकिन हम जो धार्मिकता का जीवन जिएंगे प्रकाश है। तो यही तो कारण है कि कुछ लोगों को वह अंधकार दिखता है, कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आता, क्योंकि ये अंधेरा है, क्योंकि वो अधर्मी है, और अधर्मियों के लिए वो अंधकार, क्योंकि मिस्रियों के लिए वो अंधकार था, लेकिन हमारे लिए वो ज्योति है। और इसीलिए बहुत से लोग प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने अधर्मों को छोड़ना नहीं चाहते, वो उन्हीं पापों में पड़े रहना चाहते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह उनको अंधकार दिखाई देता है। हालेलुया। वो हमें ज्योति दिखाई देता है, क्योंकि हम ज्योति में हैं, क्योंकि हमने धार्मिकता को चुना है। चुनाव आपके हाथ में है, आपको कौन सा चुनाव करना है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और आपकी आंखों को खोला होगा, और धार्मिकता में चलने का कारण भी आपको इस वचन के माध्यम से मिल गया होगा कि हमें क्यों धार्मिकता का जीवन जीना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारी आदत बन जाए और बाद में जब 1000 वर्ष का राज्य स्थापित किया जाए और हम अपनी आदतों की वजह से आग की झील में डाले जाए। हमेशा याद रखना। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने अद्भुत वचनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बात की है। आज के इस वचन ने पिता किसी को छुआ है और वह इस वक्त रो रहा है, और उसे प्रभु तू क्षमा कर, उसे अपनी बाहों में ले ले और उसको प्रभु धर्मी होने का प्रभु खिताब दे, धार्मिकता का जीवन जीने में उसकी मदद कर, सहायता कर। इन सब तेरे बेटे बेटियों की प्रभु मदद कर, ताकि ये धर्मी जीवन जी पाए। पिता, इन्हें आशीषित कर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरे सामने, तेरे राज्य के सामने जब हम खड़े होंगे, सिंहासन के सामने, तो निर्दोष होकर खड़े हों, यही हमारी इच्छा है। पिता, हमें तैयार कर। हम तैयार हैं तेरे राज्य में आने के लिए। हम तैयार हैं प्रभु, हम तुझे स्वीकार करते हैं, अपना उद्धार करता मानकर तुझे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, इन सब ने तुझे अपनाया है, तुझे ग्रहण किया है, इन सब को तू प्रभु ब्लेस कर, कोई भी छूटने ना पाए, इन सब को आशीषित कर। और प्रभु संसार की सारी चिंताओं से इन्हें मुक्त कर दे। किसी भी प्रकार की चिंता इन्हें प्रभु आघात ना करे, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना बीमारी, ना कोई प्रॉब्लम, सबको दूर कर दे। पिता, यह धर्मी होने का जीवन जी पाए, इसमें इनकी सहायता कर। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। हम तुझे आदर और सम्मान और महिमा देते हैं, और परमेश्वर की महिमा होने के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। तो अब समय है ये परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप अपना बीज यहाँ पर बो सकते हैं, और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपनी कोई भी रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं, या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बीज बोना हमारे लिए एक आज्ञा है। केवल धर्मी लोग ये बात को समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये एक आज्ञा है कि हम अपना बीज जरूर बोएं। अगर हम अपना बीज बोते हैं तो याद रखना, कई लोगों के जीवन को हम बचाते हैं, क्योंकि उस बीज के माध्यम से सुसमाचार जाता है और परिवार बचाए जाते हैं, जनरेशन बचाई जाती है, और हम सब बीज बोने के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी आगे आए जो सक्षम हैं, जिन्हें परमेश्वर ने सक्षम बनाया है। अगर वो कोई भी जॉब कर रहे हैं, कैसे भी जॉब कर रहे हैं, और वो सक्षम है कि कुछ कमा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का कुछ अंश जरूर परमेश्वर के लिए दें, और परमेश्वर आपकी मेहनत को आशीषित करेगा। और याद रखना कि वो आपको बढ़ाएगा, कभी घटाएगा नहीं। परमेश्वर को देना यानी कि वो आपको बहुतायत की फसल देगा। ठीक है, आप उसको थोड़ा अंश दे रहे हैं, लेकिन वो आपको अधिक देगा, क्योंकि वो बाप है, वो हमारा पिता है। प्रभु आपको ब्लेस करें। मिलते हैं एक नए सेरेमन के साथ, तब तक के लिए शालोम।